Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor Botany, Government Bangalore College, Dinoana। हमने एक ग्रीन एल्गी पढ़ी, वॉलवॉक्स। उसी प्रकार से हम आगे अपने सिलेबस की दूसरी एल्गी स्टार्ट करेंगे, ऊडोगोनियम। ये भी ग्रीन एल्गी है। देखिए स्लाइड में देखने पर इस प्रकार की दिखाई देती है। सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। डिवीज़न क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर ऊडोगोनियल्स, family Udogoniaceae and genus Udogonia. Division Chlorophyta, class Chlorophyceae, order Udogoniales, family Udogoniaceae and genus Udogonium. इसके बाद इसकी अकरेंस कहाँ पाई जाती है? फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है, ताजे जल में पाए जाने वाला हरा शैवाल है। ये सिंपल है, filamentous. Young filaments are found attached to substratum by a holdfast, while older filaments are free floating. बिल्कुल साधारण तंतुवत शैवाल है, जिसके जो युवा तंतु होते हैं वो किसी भी आधार से एक विशेष प्रकार की कोशिका, जिसको होल्ड फास्ट कहते हैं, उससे चिपके हुए पाए जाते हैं। जबकि जो ओल्डर पुराने जो फिलामेंट्स होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पानी में पाए जाते हैं। मेन इंडियन स्पीशीज ऊडोगोनियम नोडुलोसम, ऊडोगोनियम एलिगेंस, ऊडोगोनियम कार्डियकम, ऊडोगोनियम आर्मीजेरम एट्सेट्रा। यानी कि जो मुख्य भारत में पाई जाने वाली स्पीशीज हैं कौन कौन सी हैं? ऊडोगोनियम नोडुलोसम, ऊडोगोनियम एलिगेंस, ऊडोगोनियम कार्डियकम, ऊडोगोनियम आर्मीजेरम। Some species like Udogonium terrestris are terrestrial, यानी कि स्थलीय जाति भी पाई जाती है इसमें। इस एग्जाम्पल को आप याद रखें। इसको दो प्रकार से क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है। अगर आपसे कोई स्थलीय शैवाल का नाम पूछा है तो भी आप ये नाम दे सकते हैं, और ऊडोगोनियम की किसी स्थलीय जाति का नाम पूछा है एक नंबर के क्वेश्चन में, तो ऊडोगोनियम टेरेस्ट्रिस आप वहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसलिए इसको आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन है ये। इसके बाद हैबिटाट, इसकी प्रकृति या आवास जो है। एन अनब्रांच्ड मल्टीसेलुलर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, आपने देखा कि अशाखित है, अनब्रांच्ड है, अशाखित है, मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय है, बहुत सारे हैं फिलामेंट में सेल्स, फिलामेंटस है, तंतुवत है, ग्रीन एल्गी। ग्रोज इन फ्रेश वाटर, दैट इज पॉन्ड, पूल्स, शैडो लेक्स। ताजे पानी के जो झरने हैं, तालाब हैं, उनमें पाई जाती है। फिलामेंट अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय बेसल सेल कॉल्ड होल्ड फास्ट, जैसा आपने पिछली स्लाइड में देखा, मैंने बताया था कि होल्ड फास्ट से जुड़ा हुआ होता है। जो द एपिकल सेल इज राउंडेड, जो इसकी सबसे ऊपर वाली कोशिका होती है वो ऊपर से गोलाकार होती है, राउंडेड होती है। एक्सेप्ट होल्ड फास्ट द एपिकल एंड एपिकल सेल, ऑल अदर सेल आर अरेंज्ड एंड टू एंड। यानी कि एपिकल सेल और होल्ड फास्ट के बीच में जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो एक के ऊपर एक जुड़ी हुई होती हैं। सेल विद डिस्टिंक्टिव रिंग्स कॉल्ड कैप्स और स्कार्स एट द एपिकल एंड्स आर कॉल्ड कैप सेल्स। कोशिकाओं के ऊपर एक छोटा सा रिंग पाया जाता है। कोशिका जो हमारी इनकी वेजिटेटिव सेल है ऊडोगोनियम की, उनके आप ऊपरी सिरे पर देखेंगे तो एक रिंग जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको कैप सेल्स कहते हैं। वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसमें देखिएगा, आगे डायग्राम आएगा तो आपको दिखाएंगे। सेल स्ट्रक्चर कैसा है? सेल यूनिन्यूक्लिएट है, एक केंद्र की है। न्यूक्लियस लाइज इन पेरिफेरी ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो है वो परिधि की ओर लगा हुआ होता है, यानी कि बीच में इसके, आप अभी आगे पढ़ोगे और डिटेल में, इसके बीच में सेंट्रल वैक्यूल होती है, जिससे जो जीव द्रव्य है वो एक पतली परत के रूप में बाहर परिधि से सेल की लगे हुआ पाया जाता है। सिंगल लार्ज रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसा है? सिंगल है, रेटिकुलेट, जाली का वक्त है। ये देखिए, इसमें आपको बगल वाली सेल में आप स्लाइड में देखें तो आपको जाली जैसी दिखाई दे रही हैं। ये इसका, ये देखिए, ये जाली जाली सी ग्रीन दिखाई दे रही है, ये क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर जो चमकीला दिखाई दे रहा है ये पायरेनॉइड है, और ये यहाँ पर इसके न्यूक्लियस लगा हुआ है। बीच में एक बड़ी सेंट्रल
वैक्यूल होती है, केंद्रीय रिक्तिका होती है। ये कैप इसमें दूसरी वाली स्लाइड में दिखाई दे रहा है। और आगे देखें हम, द थैलॉइड प्लांट बॉडी इज ग्रीन, मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटस। ये भी हमने पीछे वाली स्लाइड में भी पढ़ा कि प्लांट बॉडी कैसी है, ग्रीन है, हरी है, मल्टीसेलुलर है, बहुकोशिकीय है और तंतुवत है। द फिलामेंट्स आर अनब्रांच्ड एंड cells of each filament are attached end to end to form uniseriate row। एक सीधी लाइन में एक के ऊपर एक सेल लगी होती हैं, अशाखित तंतु है। द फिलामेंट्स is differentiated into 3 types of cell: basal cell, apical cell and middle cell। ठीक है, एक आधारीय कोशिका है, एक अक्षीय है जो एपिकल सेल है सबसे ऊपर, और बीच में मिडिल सेल है। सबसे पहले हम बेसल सेल से लेके चलेंगे। It is the lowermost cell of the filament. The cell is long, gradually narrowed and towards the basal end it expands to form simple disc-like multi-lobed और finger shaped structure। जो सबसे नीचे वाली सेल है तंतु की, वो स्पेशल टाइप की होती है, लंबी होती है और निचले सिरे की तरफ पतली होती चली जाती है। और फिर बेसल एंड इसका एक हाथ की हथेली की तरह से, जैसे उंगलियां होती हैं, इस तरीके से फैल जाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। दिस सेल इज जनरली कलरलेस। ये कोशिका सामान्यतः रंगहीन होती है। विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फिक्सेशन टू द सबस्ट्रेटम एंड कॉल्ड होल्ड फास्ट। ये तंतु को आधार से चिपकाने का कार्य करती है और इसको होल्ड फास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होल्ड फास्ट। इसके बाद एपिकल सेल। इट इज द टॉप मोस्ट सेल ऑफ द फिलामेंट। ये सबसे ऊपर वाली जो सेल होती है इसको एपिकल सेल बोलते हैं। द सेल इज यूजुअली राउंडेड टुवर्ड्स एपिकल साइड एंड ग्रीन इन कलर। ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसका वो गोलाकार होता है और ये हरे कलर की होती है। तीसरी मिडिल सेल। ऑल द सेल्स इन बिटवीन बेसल एंड एपिकल सेल आर एलाइक। यानी कि एपिकल सेल और बेसल सेल, आधारीय कोशिका और शीर्षस्थ कोशिका को छोड़कर बाकी सभी सेल्स एक जैसी होती हैं। द सेल्स आर लॉन्गर देन देयर ब्रेथ। यानी कि कोशिकाएं लंबाई में ज़्यादा होती हैं, चौड़ाई में कम होती हैं, अपनी चौड़ाई से कम होती हैं। रेक्टेंगुलर इन शेप, आयताकार आकार की होती हैं। Towards the upper end of the some cells a ring-like structure is present known as cap और एपिकल सेल। जैसे मैंने पहले बताया कि इन सभी कोशिकाओं के, ज़्यादातर कोशिकाओं के ऊपर एक रिंग जैसी संरचना लगी होती है जिसको कैप या एपिकल सेल कहा जाता है, कैप सेल कहा जाता है। The number of caps on a cell indicates the number of cell division in that cell। जितने कैप्स एक कोशिका के ऊपर लगे हुए हैं, यानी कि वो सेल ये बताती है, ये कैप्स ये बताते हैं कि वो इतनी बार विभाजित हो चुकी है। ये देखिए, ये आपको संरचना दिखाई गई है पूरी। थोड़ा सा इनलार्ज कर लें तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए, सबसे पहले नीचे से चलें, ये होल्ड फास्ट है। ये वाली कोशिका होल्ड फास्ट है जिसकी आपको नीचे से पतली होती हुई और ये उंगलियों जैसी संरचना नीचे दिखाई दे रही है जो इसको आधार से चिपकाए रखती है। ये इसकी ऊपर, सबसे ऊपर आप देखें, इस सेल के ऊपर एपिकल सेल बनी हुई है। एपिकल सेल के नीचे जितनी भी कोशिकाएं आपको मिलेंगी सब बिल्कुल एक सी हैं। इन कोशिकाओं पर कैप पाई जाती हैं, एपिकल कैप्स। देखिए यहाँ इस दूसरे वाले डायग्राम में ये बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, ये कैप्स कहलाती हैं या कैप सेल्स कहलाती हैं। प्रत्येक कोशिका देखिए आप लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में कम है। तो ये संरचना है एक सिंगल फिलामेंट की जो कि अशाखित है, बहुकोशिकीय है और नीचे कलरलेस होल्ड फास्ट होती है और ऊपर एपिकल सेल होती है जो ऊपर से गोलाकार होती है। इस कोशिका में देखिए एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, बीच में केंद्रीय रिक्तिका है और ये जालिकावत इसमें आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट है सिंगल, जिसमें बहुत सारे पायरानाइट पाए जाते हैं। रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होता है, जालिकावत क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल संरचना है, साधारण ग्रीन एल्गी है ये। इसके बाद रिप्रोडक्शन हम इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा पूरा। बहुत साधारण संरचना है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट एल्गी है
एक एक नंबर के क्वेश्चन और वर्गीकरण आपको इसका याद रखना है। इसमें जो भी कोरोना काल में आपके अध्ययन के लिए ये वीडियो बनाया गया है और इसमें जो भी सामग्री मैंने जिनसे ली है उनका मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।